जय श्री कृष्णा। सुंदरता क्या है? कभी हमने इस पर विचार किया? आज की जेनरेशन सुंदरता का मतलब जो लेती है वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, 100% वह नकारात्मक है। कारण कि हर मानव को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को भगवान ने कुछ न कुछ रूप, रंग और उसके बॉडी पार्ट्स दिए हैं। हम यानी कि आज की जेनरेशन केवल और केवल यह देखती है कि बॉडी पार्ट्स कैसे है, रंग कैसा है, लेकिन सुंदरता इससे नहीं है। वह तो एक पहचान के लिए दिया है कि मैंने का मतलब है यहाँ भगवान, मैंने इतने प्राणी जगत में भेजे हैं। अगर मैं सबको एक जैसा रंग दे देता हूँ, एक जैसा नाक नक्श दे देता हूँ, तो फिर उसकी पहचान क्या होगी? वो केवल और केवल पहचान का एक सूत्र हमें देते हैं, एक मार्ग हमें बताते हैं कि आप आसानी से एक प्राणी को, एक जीव को समझ सके, उसे किसी न किसी नाम से पुकार सके। लेकिन यहाँ अगर भगवान ने किसी को गेहुआ रंग दे दिया, अगर किसी को शाही काला रंग दे दिया, तो वह भला बदसूरत कैसे हो सकता है कि भगवान की जो कृति है, जो रचना है, वह रचना तो एक बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ हमें इस चीज को एकदम स्पष्ट कर लेना चाहिए अपने दिल और दिमाग में कि सुंदरता किसी प्राणी में, किसी वस्तु में, किसी वनस्पति में उसका रंग रूप नहीं है, बल्कि उसमें जो गुण मौजूद है, सुंदरता तो उसमें है। एक मनुष्य शालीन है, आदर्शवादी है, अनुशासन प्रिय है, विनम्र है, बहुत ही सलीके से चलने वाला व्यक्ति है, शिक्षित है, दूसरों का आदर सम्मान करता है, सभी अन्य मनुष्यों से और अन्य प्राणियों से प्यार करता है। मुझे यह बताइएगा कि अगर ये गुण और इसके अलावा भी जो पॉजिटिविटीज दी है ईश्वर ने, भला उस प्राणी को, उस जीव को हम सुंदर क्यों नहीं कहेंगे? उपवन में हम जाते हैं, वहाँ पर भांति भांति के पुष्प खिले होते हैं, भांति भांति की वनस्पतियाँ होती है, अलग अलग रंग, अलग अलग पत्तियों के आकार वाली वनस्पतियाँ होती है। हम उनकी सुंदरता यदि देखना चाहते हैं तो इससे देखें कि देखिए प्रभु ने इनमें कितनी अच्छी बातें दी है कि भंवरे भी फूल पर मंडरा रहे हैं, तितलियां भी उपवन में घूम रही है। आप ये सोचिएगा, जिनके पास में बुद्धि और विवेक नाम की अगर नजर नहीं है, अगर उसकी इंद्रियां नहीं हैं, क्योंकि इसी वजह से तो वह पशु की या पक्षी की श्रेणी में है, और वह भी जानता है कि पुष्प के पास में तितलियां मंडराती है, भंवरा वहाँ मंडराता है, पक्षी अपना आशियाना ढूंढते हैं,
तो भला वह बदसूरत कैसे हो सकता है? वह तो खूबसूरत ही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य आज का यह है कि हम इस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि नेगेटिविटी की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सुंदरता का मतलब यहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में, दूसरा मनुष्य चाहे वह महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, लड़का हो, उसके अंग शरीर के कैसे है, उसका कलर कैसा है, वह किस तरीके से कटाक्ष भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं, किस तरह से मन में कुविचार रखकर बातें करते हैं, बुरी नज़रें रखकर बातें करते हैं, हम उसे खूबसूरती मानते हैं। यह जो सोच है खूबसूरती का, यह सोच है जो सुंदरता का, यही वह मार्ग है, वह दृष्टिकोण है कि जो लगातार एक व्यक्ति को अधोगति की ओर, पतन की ओर लिए जा रहा है। आज हमारे संसार की जो ये हालत बिगड़ती चली जा रही है, वह और हमारे देश में जो इस प्रकार की बातें हो रही है, जिसे हम क्रिएटिव बातें तो कदापि नहीं कह सकते हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि सुंदरता का दृष्टिकोण ही बदल गया है। पुस्तक वह सुंदर होती है जिसमें सुविचार होते हैं, जिसमें ज्ञान का भंडार होता है, जो एक पशु से उस पशु को इंसान बना देती है। पुस्तक वह होती है, पुस्तक वह होती है जो हमारे दुखों को दूर करती है, सुखों को बढ़ाती है। पुस्तक वह होती है जो हमें अधर्म से धर्म की ओर चलना सिखाती है, कुमार्ग से सुमार्ग पर चलना सिखाती है। ये जो साहित्य है, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो ग्रंथ है, हकीकत में यही सुंदर है। अगर कोई साहित्य अखबार में पढ़ने को, मैगजीन में पढ़ने को हमें ऐसा मिलता है कि जिससे हमारी मति खराब हो जाती है, तो भला बताइए कि वह साहित्य, वह अखबार में मिला हमारा समाचार, टीवी पर दिखने वाला समाचार और विभिन्न प्रकार से जो विज्ञापन चल रहे हैं, वो भला कैसे सुंदर हो सकते हैं। मैं अपने इस विचार में आपके साथ में यही शेयर करूंगा, आज की जेनरेशन के साथ में यही शेयर करूंगा कि आप अपनी सुंदरता की परिभाषा को बदलिए, और अगर आपको लव करना है, प्यार करना है, तो सुंदरता से भले ही कीजिए, लेकिन सुंदरता को पहचानिए। माता पिता, इनसे बड़ा कोई सुंदर नहीं, गुरु इससे बड़ा कोई सुंदर नहीं, अच्छी शिक्षा देने वाला उससे बड़ा कोई सुंदर नहीं, मित्र जो मुझे अपना आईना दिखा दे, मुझे मेरे दोषों के बारे में बता दे, उससे ज़्यादा सुंदर मित्र नहीं। जो पत्नी समय पर अपने पति के लिए काम आए और अपने परिवार को संभाले और मर्यादा में रहकर अपने परिवार की इज्जत आबरू बनाए रखे, मान सम्मान बनाए रखे, उससे अच्छी पत्नी नहीं। भाई बहन जो अपने भाई हमारे लिए एक बैकबोन का काम करे, दुख में हमारे साथ रहे, खुशियों को बांटे और उसको खूब बढ़ाए, दुखों को कम करे, उससे सुंदर कोई भाई नहीं। देश जहां खाना पीना हमें आनंदित कर देता है, मैं कहता हूं कि उससे अच्छा देश नहीं, उससे अच्छा गांव नहीं। तो आप अपनी सुंदरता की परिभाषा को बदलिए, और जो आज हम
जिन वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, चाहे वह गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, गंदी कोई भी चीज अच्छी नहीं जो है, चाहे वह ड्रिंक हो या स्मोक हो या और कोई वस्तु हो, भला वे सुंदर कैसे हो सकती है? जिनका सेवन करने से हम्म, इंसान इंसान ना रहकर शैतान हो जाता है, उसकी प्रकृति हैवानियत की हो जाती है। तो इन बिंदुओं पर आप विचार कीजिए और सुंदरता को पहचानिए, सुंदरता को ग्रहण कीजिए। और बाहर से कोई कितना भी चिकनी चिकनी चुपड़ी और बढ़िया चमड़ी वाला या वाली कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें गुण नहीं हैं, उसमें अच्छे लक्षण नहीं हैं, तो उन्हें आप कभी भी मत अपनाइएगा, क्योंकि शुरू में वो एक रोग होता है और बाद में वो एक असाध्य रोग हो जाता है और हमारी मौत के साथ ही ख़त्म होता है। आजकल अखबारों में हम पढ़ते हैं, एक ने दूसरे के लिए फांसी लगा ली, दोनों मिलकर किसी तालाब या दरिया में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। भला उसे हम सुंदरता कैसे कह सकते हैं? तो आप सुंदरता को पहचानें, सुंदरता को अपनाएं, सुंदरता के मार्ग पर चले। जो प्रकृति ने जिन्हें सुंदर बनाया है, जिन्हें अच्छे गुण दिए हैं, आप उनको पहचानने की एक क्वालिटी रखे, एक योग्यता रखे। यही मैं आज की युवा पीढ़ी को संदेश देता हूँ कि आप ब्यूटी क्या है, ब्यूटी को समझें। ब्यूटी कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, बाजार में घूमने फिरने वाली चीज नहीं है, कोई एग्जीबिशन में रखने वाली चीज नहीं है कि जिसे आप ब्यूटी कहते हैं। ब्यूटी को तो आपको चुनना पड़ेगा, जैसे हंस कंकर पत्थर में से मोती को चुनता है, जैसे गूदड़ी के लाल होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उनको चुना जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो जाते हैं उनका जब सिलेक्शन होता है इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर, सुंदर तो वो व्यक्ति होते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं आप युवाओं को यही समझाना चाहूँगा कि सुंदरता को पहचानिए, अपने कर्तव्य और अपने धर्म को निभाइए। आप फिर देखिएगा कि आपका भविष्य कितना उज्जवल होता है और कितनी तेजी से आप अपने ही क्षेत्र में अपने ही गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।